ओ प्रीतम पुत्र है भाई, इतनी रात को कहां जा रहे हो? जी आगरा जा रहा हूं मैं, कल दोपहर तक आ जाऊंगा। अरे भाई ये बैग टूट गया है, टेप लगा के कहां तक जाओगे? लाए थे तब तो ये ठीक था, ये टूटा कैसे? नहीं वो जिप निकल गई इसकी। वो तो ठीक हो जाएगी। सोनी मोमबत्ती ले आ जरा। कोई जरूरत नहीं है। अरे पर पूरा टेप निकल रही है। अरे पुत्र ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा भाई, एकदम ठीक। पैंट की जिप खुल गई थी, मैंने खुद ठीक कर ली। हो जाएगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। टेप लगा लिया इस पे, इट्स ऑल राइट। भाई सफर पे जा रहे हो, बीच रास्ते पे अगर बैग खुल गया तो? प्रीतम भाई अगर तुम चाहो तो तुम हमारा बैग ले जाओ, कल वापस आके दे देना। हाँ हाँ दूसरा ले जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। मैं लेकर आती हूँ। मैं कह रहा हूं ना, जरूरत नहीं है। अरे अभी अभी आ जाएगा बैग। तब तक देखो ना, ये मैं पर्ची निकालता हूँ। लो पुत्र, गैस करना बड़ा मजा आएगा। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे, मुझे देर हो रही है। अरे कोई नहीं जी, 5 मिनट की बात है, बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बड़ी बड़ा मजा आएगा, मजेदार। देखो। लो जी लो, आ गया बैग। ओ पुत्र प्रीतम अपना सारा सामान ना इस बैग में डाल दे। चलो। हाँ शर्माओ मत पुत्र, मैं तुम्हारा सामान इस बैग में डाल देता हूँ। दे दीजिए। मना कर रहा हूं, इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। ओए ठीक से बात करो। क्या ठीक से बात करो? साला कोई चैन से रह सकता है कि नहीं रह सकता है इस घर में? ना आ सकता है ना जा सकता है। लैंग्वेज, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? ऐसे ही बात करता हूं मैं। यहां जिसे देखो पीछे पड़ जाता है। नहीं पीनी थी चाय मुझे, लेकिन पीछे पड़ गए आप लोग। पियो 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 पियो। खाने के लिए मना किया तो मैंने क्यों रखा मेरे दरवाजे के ऊपर? ओए आराम से यार, हम तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं चाहिए मदद किसी की। ये बरसाती लिए मैंने किराए पे, यहाँ के लोगों को नहीं। किसी की कॉमेडी से, रीति रिवाज से मुझे मतलब नहीं है। और बहुत हो गया, मैं ऐसे ही बैग लेके जा रहा हूं, मेरी मर्जी। यहां किराए पे रहने आया हूं, आपके परिवार का हिस्सा बनने नहीं आया हूं मैं। पापा जी, क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? और तुम दोनों खबरदार, जो आइंदा उससे हमारे परिवार में कभी घसीटने की कोशिश की तो। ये लड़का अपने आप को समझता क्या है? अरे लोग टेनेंट से ठीक से बात भी नहीं करते, हम तो इसे इज्जत दे रहे हैं। बाबूजी आज ना इस बंदे ने सारी हदें पार कर ली। हाँ जी हो गया भी सबका ढमशराज। जाओ सोने के लिए अपने कमरे में अब। समझता क्या है वो अपने आप को? जरा सी भी तमीज नहीं है क्या बड़ों से बात करने की? अरे कम से कम मम्मी जी पापा जी का तो लिहाज कर लेता। घटिया इंसान। मन तो कर रहा है थप्पड़ लगा दूं उसे। तुम होते तो उसे मार देना थप्पड़। अरे तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं जोक सुना रही हूँ कोई। ये जो तुम्हारे हैं ना, ये बिल्कुल गुलाबी हो रहे हैं। गुलाबी नहीं, लाल हो रहे, गुस्से में। तुम्हें पता है आज उस गुंडे ने। गुस्सा कम नहीं करना, गुस्से में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सचमुच तुम्हारा चेहरा ना बिल्कुल गुलाब की तरह खिल गया। करण, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो गुंडा हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। हमारी शराफत का वो। तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो। अरे यार किसी की भी कसम, तुम
बहुत अच्छी लग रही है, एकदम क्यूट क्यूट। मेरे गुस्से को ठंडा करना तुम्हें खूब आता था। था का क्या मतलब? अब भी कर ही रहा हूं। ऐसे ही रहना साथ, जी पाने में आसानी होती है, वरना भाभी, भाभी, आप ठीक हो? भाई के बारे में सोच रहे थे? उस घटिया किराएदार के बारे में सोच रही थी। हिम्मत कैसे हुई उसकी? आज तो उसने हद ही कर दी। ऐसे कोई बात करता है क्या? ओह सोनी, अब तू मत शुरू कर दियो यार। भाभी, गलती हमारी भी थी, हम फालतू में चेप हो रहे थे। अरे होते हैं ऐसे कुछ लोग यार जिन्हें नहीं पसंद लोगों से बात करना, घुलना मिलना। आगे से हम ध्यान रखेंगे। अरे हम क्यों ध्यान रखेंगे? ऐसे किराएदार से ना कल ही खाली करा देना चाहिए चुप मकान। कर यार सोनी, क्या खाली करा देना चाहिए मकान? वो तो जा रहा था ना अपना बैग लेके, हो सकता है उसे अर्जेंट जाना रहा हो और हम उसे फालतू में ही रोक रहे थे। भाभी आप तो समझो, क्या भाई सबसे घुलते मिलते थे? वो भी तो कहाँ है? आ रहा है। देख, हम में से कोई बात नहीं करेगा। वो आएगा, हम माल देंगे और हम निकल लेंगे। अगर एक बात, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं करेगा। उधर का क्या करोगे? किधर का? सखोजा हाउस, तू जो वहां करके आया ना, अब वो तुझे रहने नहीं देंगे। पूरा प्लान फेल हो जाएगा भाई। वो घर अच्छा था अपने लिए, कौंडा का घर है, मोहल्ले में उन लोगों की इज्जत है। अरे हो गया ना अब। पुलिस रिकॉर्ड में भी अब तक क्लियर हैं वो लोग। अरे पका रहे थे मुझे, वो बैग बदलने के लिए कह रहे थे। अब मेरी चड्डी फट गई है तो क्या मैं उनकी पहन लूंगा? हम अगर अब मगर अब क्या? देख, संभाल लूंगा मैं, मगर उस जगह ज्यादा दिन टिकना मुमकिन नहीं है हमारा। वो औरत हर वक्त शक की निगाह से देखती रहती है मुझे। वो मेरा भाड़ना जरूर फोड़ेगी। तूने कांडी ऐसे ऐसे किए हैं उसके सामने, कोई भी औरत होती है ऐसी रिएक्ट करती। वो तो शुक्र मना कि उसने तुझे अपने घर में घुसने दी। Forget them ना पापा। मैं तो वैसे भी सबको भुला चुकी हूँ। You do one thing. You find a guy and I'll marry. आपा, तुझसे बात करनी थी कृष्णकांत। आप बताइए ना। मेरे सामने पी सकते हो कृष्णकांत। मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है। बात ईमान की नहीं है आपा, बात लिहाज की है। आप जानती है मैं आपके सामने। मसला वही तो है कृष्णकांत। हम बस तय कर लेते हैं कि कौन सा गुनाह छोटा है और कौन सा बड़ा। तेरा शराब पीना मुझे इतना दुख नहीं देता कृष्णकांत, जितना तेरा ये बदला हुआ रूप दे रहा है। आपा फिर वही बात लेकर बैठिए। आप प्लीज उस एक रिश्ते को छोड़ दीजिए और मैंने 10 दो। कब कौन सी गलती कर दी थी मैंने? हाँ? और मीरा पे मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की है ना? ये क्या आपने तो सुन लिया ना, वो खुद रिश्ते के लिए तैयार हो गई है। तैयार नहीं है कृष्णकांत, तैयार नहीं है। वो अपने आप को नया जख्म देना चाहती है ताकि पुराना जख्म फूल सके। खैर,
ये premiumbandhan.com का इनवॉइस तेरे बैग से गिर गया था। दिव्या ने उठाया था। शुक्र है उसने पढ़ा नहीं। अगर मीरा जान जाती ना तो तेरा झूठ का पहाड़ आज ही गिर गया होता। वैसे अब तुझे ये सब छुपाने की जरूरत नहीं है। मीरा ने खुद ही कह दिया है दूसरा लड़का ढूंढने को। शुक्रिया आपा। किस बात के लिए? मैं जानता हूं आपको ये सब कुछ पसंद नहीं है, फिर भी आपने ये बात मीरा से छिपा ली, सिर्फ मेरा मन रखने के लिए। इसलिए शुक्रिया। तूने भी मेरे लिए बहुत कुछ निभाया कृष्णकांत। कितनों की बातें सुनी है तूने मेरे लिए। मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। बस वो ही याद करके एक बहन अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। भाई वो आ गया। देखो, कोई भी गड़बड़ हुई तो अलग अलग रूट लेना, उसके बाद सदर चौक पे मिलेंगे। देख, माल और भी है, जब चाहिए बोलना। इस लड़के का पता करो, ये लड़की इससे भी बड़ा कंसाइनमेंट दिला सकती है। क्या कर रहे हो इधर? निकाल निकाल निकाल। बात। रुक, जल्दी निकलो। रुक जा। निकाल निकाल। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक। ओहो, क्या कर रहे हो निम्मो जी? अलमारी टूट जाएगी। कुनीत जी, मुझे उस किराएदार का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये दूसरी बार उसने अपनी हद पार की है। हाँ जी, बुरा तो मुझे भी बहुत लगा आज। अरे पर छड्डो ना, कल सुबह बात कर लेंगे इस पे। अभी तो अपने कबीर की खुशियां मना लें। बाबूजी ने कहा है ना, वो मंसूर अंकल से बात कर लेंगे। आज तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है निम्मो जी। अरे अपने कबीर ने फाइनली नौकरी कर ली। आज आखिर वो खड़ा हो ही गया अपने परिवार के लिए, हमारे करण की तरह। मेरे करण को कंपेयर ना किया करो किसी से कुनीत जी। ये क्या बात हुई निम्मो जी? भाई कबीर भी तो हमारा ही पुत्र है ना। क्या उसकी खुशी में हमें खुश नहीं होना चाहिए? मैं खुश हूं कबीर के लिए, बहुत खुश हूं। पर क्या करूं, करण को खोने का एहसास सब पे भारी पड़ जाता है। वो जो खाली कर गया है उसे कोई नहीं भर सकता। टेंशन ना ले मम्मी, मैं तेरे करण जैसा बन भी नहीं सकता। करण भाई की जगह कोई भी नहीं ले सकता।
ना मैं और ना ही अंगद। मैं सच तेरे लिए बहुत खुश हूँ पुत्र। जानता हूँ मम्मी, बुरा नहीं लगा मुझे। बहुत मोटी चमड़ी है मेरी, तभी तो इतनी चप्पलें खाने के बाद भी टिका हुआ हूँ यहाँ पे। चुप कर। मुझ पर ज्यादा भरोसा मत करना, हो सकता है कि मैं कल जॉब पे ना जाऊँ। खबरदार, जैसा सोचा भी तो चप्पल बजा दूंगी तेरे सर पर। ओह देखा निम्रत कौर कैसे अपने कैरेक्टर में आ गई। पापा 15 साल पहले अगर आप मेरी बात मान लेते ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। चुप कर। क्या कहा था इसने 15 साल पहले? कुछ भी नहीं, नहीं बताओ। अरे क्या कुछ भी नहीं, बताओ अरे तो। नहीं, छोड़ो ना। अरे कह रहे बताओ तो बताओ ना। ये ना कोई 7-8 साल का था, एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा पापा पापा ये वाली मम्मी छोड़ के दूसरी मम्मी ले आ। क्या? बैग को लेकर ऐसा क्यों? क्या रहा होगा उस बैग में? क्या छुपा रहा है वो जंगली? किस सोच में बैठी हो भाभी आप? वो किराएदार के बारे में? नहीं, वो मैं। अच्छा हुआ आपने रोक लिया आज, वरना उसने, नाम क्या उसका? छोड़ना कबीर, भाड़ में गया वो। हाँ जाए भाड़ में। अगर उसने जो आज बदतमीजी की थी ना, रैप्टा मारने का मन कर रहा था मेरा। ओए, दूर रहना उससे, कोई जरूरत नहीं है उससे उलझने की। कसम खा मेरी, तो उससे नहीं उलझेगा। खा मेरी कसम। क्या हो गया? आप इतना क्यों घबरा रही हो? अरे मैं और अंगद 1 मिनट में उसके। मैंने कहा ना, दूर रहेगा तू उससे। भाभी सब कुछ ठीक है ना? कोई और बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या जरूरत है हमें किसी से उलझने की? क्यों पढ़ना है उसके मैटर में? वो रहेगा अपना चुपचाप, ना हम उसके मैटर में ना वो हमारे मैटर में। और तू चुपचाप सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस कर। कसम खाई थी ना तूने? हाँ, काम में दिल तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके लिए कर लूंगा। ठीक है, अब आप सो जाओ। मैं भी जाता हूँ। वैसे भाभी एक बात बोलूं, वो जो बंदा है ना, हाँ नाम याद आ गया, प्रीतम, कुछ तो बात है उसमें। टशन में रहता है बंदा, है ना? पता नहीं यार इतनी देर क्यों लगा दी। हम तेरे लिए टेंशन में हैं और तुझे मजाक सूझ रहा। क्या है यार, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियस हूं। कहां से आई थी पुलिस? मतलब है कि या तो तुम दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया या वो जो माल ले गया। बोल, पागल हो गया क्या? हम लोग पुलिस को कैसे? अबे बन गए ना उल्लू। वो माल भी ले गया और हमको फंसा के भी चला गया। ऐसे क्लाइंट लाओगे क्या? तुम लोगों से कुछ होगा नहीं। हाँ यार, आज तो बाल बाल बच गए। मुझे तो लगा तुझे धर लिया पुलिस ने। प्रीतम चौधरी को जिस दिन पुलिस पकड़ेगी ना, उस दिन ड्रामा भी बड़ा होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।